नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वैसे तो आपने बैकग्राउंड पे देख ही लिया होगा, वैकेंसी एनआईटी की है और दिल्ली की वैकेंसी है। वैसे तो इसमें ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी भारत सरकार का है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ऑपरेट होता है ये, तो ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ट्राई करना ही चाहिए। वैसे तो देखो, कहीं भी मिल जाए मौका, हमें सबको अप्लाई करना चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एज ग्रुप कितना है और फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हुए कई दिन हो गए। 25 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कब स्टार्ट हुए थे, क्रूशियल डेट पर सबसे पहले बात करेंगे। 29 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 18 फरवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। यानी अभी भी मौका है आपके पास, आप अप्लाई कर सकेंगे। 29 जनवरी से शुरू हुआ था। नॉन टीचिंग पोस्ट पर है और ग्रुप सी की पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और रेगुलर पोस्ट कहलाती है, ये ध्यान रखना। मतलब स्थायी है, कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आइए सीटों की संख्या पर एक बार नज़र डाल देते हैं। कितनी है संख्या, कुल कितने पोस्ट या पद है जहां आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो, आईटीआई होल्डर्स के लिए और डिप्लोमा के कॉमन यहाँ पर सबसे पहली जो है वो है ग्रुप सी, जिस पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्नीशियन। आपने देखा होगा एनआईटी में वर्ष 2023 में एनआईटी और एम्स वो डिपार्टमेंट है जिसने आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी, मतलब भर्तियां दी। पोस्ट तो खैर कम आती, बहुत सारे बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सो आप कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि पे स्केल देखो, आपको मैं बताता हूँ। सीनियर टेक्नीशियन को लेवल 4 में रखा जाएगा। 7th पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं आपको आगे बोलूँगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ। एएलपी से मैं आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ यहाँ पर बताऊँगा बस अगली पोस्ट का जब, क्योंकि 2 पोस्ट है जहाँ पर आईटी वाला फॉर्म भर सकता है। 25,500 रुपये आपकी पहली बेसिक होगी। सोचिए आप, इस पर आपको ऑल अदर अलाउंसेज मिलेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है डियरनेस अलाउंस का, महंगाई भत्ता, जो कि अभी आपकी ज्वाइनिंग होते होते 50% हो जाएगा। यानी 25,500 में आप लगभग 13,000 रुपये और जोड़ लो डीएनएस अलाउंसेज के, तो आप सोचिए आपकी सैलरी जो होगी वो कैश इन हैंड कहाँ होगी। लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी सैलरी 35,000 क्रॉस कर जाएगी कैश इन हैंड। तो पहली सैलरी अगर इसमें मिले तो क्या बुरा है, ट्राई करना चाहिए। कब ट्राई करें गुरुजी, कोई सीटों की संख्या का पता हो तब करें। जी वही बता देता हूँ। टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी है मात्र, बहुत कम होती है, लेकिन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं और एससी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। बाकी एक बार मैं आपको क्रॉस मैच और करा देता हूँ कि ये दोनों टेबल या क्राइटेरिया किसके लिए था। आई थिंक एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस ही है। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। यानी जो टोटल 6 सीट थी आपकी, उसमें से दिया गया है, ठीक है। यही है क्राइटेरिया, अनरिजर्व, एससी और ओबीसी। वैकेंसी किस तरह की है, रिक्रूटमेंट किस तरह की है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट का मतलब होता है रिटन एग्ज़ाम दो या आगे जो भी जैसे स्किल टेस्ट और प्रोसेस है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन। यानी इस तरह की वैकेंसी में बीच में पहला तो एक कि कोई इंटरव्यू नहीं होता है, या प्री और मेन नाम के
दो स्टेज या दो पेपर नहीं होते हैं, या CBT 1 CBT 2 जैसे रेलवे में हो रहा है, इस तरह के पद यहाँ प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है, आपको एक पेपर देना है और उसमें अगर आप आ गए मेरिट लिस्ट में तो सिलेक्शन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और है जिसका नाम है टेक्नीशियन। और माय डियर, ये टेक्नीशियन ITI होल्डर के लिए, यानी एक सीनियर टेक्नीशियन था, एक सीधे टेक्नीशियन है। लेवल 3 में आपको रखा जा रहा है, जहाँ 21,700 रुपये आपकी बेसिक है। यही मैं कंपैरिजन करवा रहा था। रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट में आपको लेवल 2 में रखा जा रहा है, जहाँ आपकी बेसिक 19,900 है। बस यहाँ पर केवल स्टेटस का अंतर है। रेलवे लोको पायलट वाले का एक स्टेटस अलग ही होगा, यानी नाम या यूं कहें कि लेवल या रेपुटेशन मान लो, वो अलग होगी। बाकी बेसिक और अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो ये उससे 2 इंक्रीमेंट आगे है। क्यों, एक इंक्रीमेंट मान लेते हैं, चलो 19,900 वाला 21,700 पर पहुंचने के लिए उसे 2 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो यहाँ पहुँचता है। तो कंपेरेटिवली पे स्केल अच्छा ही है। 21,700 रुपये बेसिक ठीक होती है। समस्या ये है कि यहाँ पर पद नहीं आई, केवल 3 सीट आई है, मात्र 3 सीट आई है, जिनमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रखा है। शायद बैकलॉग होगी इसलिए EWS को दे रहे, ठीक है। EWS कैटेगरी का है, SC ST और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट ही नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि जब सीट नहीं थी तो गुरुजी पहले बताते। अब किसकी सीट नहीं है इसका तो अपन क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ मैं, जहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक। सबसे पहले देखो, सीनियर टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे। एज कितनी रखी गई है? 18 वर्ष से 33 वर्ष एज है और ये एज क्राइटेरिया अनरिजर्व के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी से आप है तो आपको छूट मिलेगी। जैसे SC ST में हो तो 5 वर्ष, OBC में हो तो 3 वर्ष। ये छूट यहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में? सीनियर सेकेंडरी हो, साइंस से कम 60% नंबर होने चाहिए, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो और 50% नंबर के साथ, और ITI किया हुआ हो 1 साल का ट्रेड से रिलेटेड। जैसे इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रीशियन से की हुई होनी चाहिए, मैकेनिकल हो तो फिटर से होनी चाहिए, या फिर 10th होनी चाहिए 60% नंबर के साथ और 2 वर्ष की ITI। तो यहाँ आएंगे इलेक्ट्रीशियन वाले। 10वीं में 60% नंबर होने चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 वर्ष का आपका ITI होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का, तब आप भर सकते हैं। यानी आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से, तब भी आप कर सकेंगे। डिज़ायरेबल में देखो इन्होंने क्या लिखा है, बैचलर डिग्री। डिज़ायरेबल का यहाँ पर मतलब ही होता है, एक तरह से हिंदी में कहलाता है वांछित। तो ये ना अनिवार्य योग्यता नहीं होती। ये कहता है कि अगर कोई डिग्री किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। उसको ये नहीं कि बाहर कर देंगे, ठीक है। और अगर उसी के बाद में अपन बात करें, अच्छा कौन कौन सा डिप्लोमा है ये भी मैं आपको बताऊं। डिप्लोमा या ITI अगर है तो देखो, कंप्यूटर साइंस वाला कर सकेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। इनमें ITI भी है और इन्हीं में आपका डिप्लोमा भी है, ठीक है। उसके बाद में देखो टेक्नीशियन की बात करें, जिसके ITI वाले की बात कर रहे थे, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया या एज ग्रुप जो है वो मात्र 27 वर्ष का है। 18 से 27 वर्ष की एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक वही OBC में 3 वर्ष और SC ST में 5 वर्ष की आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम क्वालिफ़िकेशन है जो टेक्नीशियन वाले में थी, कहीं पर कोई चेंजेज नहीं है। सीनियर सेकेंडरी हो साइंस में 60% नंबर के साथ, सीनियर सेकेंडरी 50% नंबर के साथ हो, 1 साल की ITI हो, सेकेंडरी यानी 10th किया हुआ हो 60% नंबर प्लस 2 वर्ष का ITI, ठीक है। तो ITI वाला बच्चा यहाँ भी चाहे तो ट्राई कर सकता है। और फिर वही है ना, 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप भर सकेंगे,
ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से, और 500 रुपये की फ़ीस लेंगे एससी एसटी कैंडिडेट से, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है ना। 1000 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अभी इन्होंने ये नहीं बताया। हाँ, रिटन एग्ज़ाम होगा इतना ज़रूर बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि रिटन एग्ज़ाम में क्या आएगा और कितना रहेगा। ये एम्स और एनआईटी जो है वो मेंशन नहीं करते हैं। तो कोई प्रीवियस पेपर अगर हमें मिलेगा तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्रूशियल डेट पर देखो एक बार फिर आपको नज़र डलवा देता हूँ। 18 फरवरी लास्ट डेट है इसके लिए, और 29 जनवरी 2024 जो है वहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।